नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है कि इतनी ठोकरों के बाद तू सीधा कैसे चलता है। इसलिए चलता है क्योंकि वो गुरु के सानिध्य में रहता है। कहते हैं ना, गुरु बिन गति कहां, गुरु बिन ज्ञान कहां। बिल्कुल, यदि हमें सही मार्ग लेना है, सही निर्णय लेने हैं, तो हमें गुरु का होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष से आज हर व्यक्ति जुड़ता है, राजा हो या रंग, हर व्यक्ति ज्योतिष द्वारा जुड़कर अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। एक ऐसे गुरु का निर्माण हुआ है, जी हां, जिस गुरु से जुड़कर आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने जहन के तमाम प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुनील भारद्वाज जी की। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। शुरुआती दौर में बता दें, यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम द्वारा जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही सरल सा, बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर बैठे। गुरुजी, आप लगातार हमें बताते हैं काल सर्प योग के विषय में कितने प्रकार के होते हैं या फिर क्या कुछ विशेष किया जा सकता है इन चीजों को सुधारने के लिए। आज का जो योग है वो है शंखपाल काल सर्प। ये क्या होता है, आप हमें बताएं। देखिए, जब हम शंखपाल कालसर्प योग की बात करते हैं तो राहु यहाँ माता के घर में आ जाते हैं, और जब राहु माता के घर में आएंगे तो केतु 7वें भाव में पिता के घर में चले जाएंगे, यानी कि सीधी 7वीं दृष्टि पे आ जाएंगे, 10वें भाव में आएंगे, 7वीं दृष्टि से सामने होंगे ना। बिल्कुल, माता के घर में राहु, पिता के घर में केतु, बाकी सभी ग्रह एक तरफ। तो ऐसे योग को काल सर्प योग बोलेंगे और उसका नाम होगा शंखपाल काल सर्प योग। ये माता के घर से बैठकर बनता है। अब इसमें माता का कितना बड़ा योगदान है, या माता आपकी परवरिश कैसी करती हैं, आपके संबंध माता के साथ कैसे रहते हैं, कितनी माँ की कृपा आप पर होती है, और आप बाद में माँ का कितना पालन पोषण करते हैं, वृद्ध अवस्था में माँ के लिए आप कितने लाभकारी रहें या कितने आज्ञाकारी रहें, ये सब बाकी ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जी, स्थितियां भी आपसे जरूर जानेंगे गुरुजी, लेकिन कॉलर लेना चाहेंगे, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। जतिन जी हैं लुधियाना से। जतिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। नमस्कार पंडित जी। कल्याणो जी, आपका बताइए, क्या डिटेल बताएं पहले अपनी। के लिए पूछना है सर, लुधियाना से बोल रहा जतिन। हाँ जी, डिटेल बताएं पहले आप। 18 जून 1999। 18 जून 1991। समय और बताएं। 89 जी जी, समय और स्थान बता दीजिए जतिन जी। रात के 8:15 जी। 8:17 रात्रि। स्थान क्या बताया आपने? लुधियाना। लुधियाना, बिल्कुल, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप। ये मैरिज मंगली को, लेकिन मैरिज हो नहीं रही। बिल्कुल, यहाँ पर कुंडली आपकी ऐसी ही बताती है। अभी आपको एक दो बातें और बता देते हैं। एक तो यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर जो शुक्र अस्त भी देखने को मिल रहे हैं, और कुंडली में कुछ युक्तियां आपकी ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ा विलंब हो रहा। आपको विवाह का योग बना हुआ तो काफी समय से है। ये आपका 14 में भी हो सकती थी, 15 में भी हो सकती थी, और 16 में ये समय निकलता जा रहा है। इसमें अप्रैल के बाद मान के चलिए, या आपका सितंबर, अप्रैल से सितंबर के बीच में 2017 में योग बनेगा। एक उपाय आप बिल्कुल अच्छा सा कीजिए और मन लगा के कीजिए। माता रानी के मंदिर में जय माता के नाम का झंडा फहरा दीजिए, और ये 9 मंदिरों में अलग अलग फहराना होगा आपको नियमित रूप से, और 2 मंदिरों में माता के श्रृंगार का सामान दीजिए, पहला और आखिरी जी करके देखिए। बहुत जल्दी आपको मन वांछित वर मिलेगा। जी, शंखपाल योग बनता कैसे है गुरुजी, ये भी आप देखिए। इसमें एक विशेष बात क्या होती है कि जब हम सोचते हैं कि माता के घर में हमारा राहु बैठा है और सभी ग्रह एक तरफ चले गए, उस स्थिति में पिता के घर में केतु होने से सभी ग्रह एक तरफ जब होते हैं तो आपकी कुंडली में शंखपाल काल सर्प, ये काल सर्प योग आपके जीवन में तभी उपलब्धि देगा जब मां से आपके संबंध बिल्कुल आज्ञाकारी होंगे। मातृ देवो भव, मात्र पहला शब्द ही है। अच्छा, बच्चा पहला शब्द क्या बोलता है? माँ। बिल्कुल, बच्चे ने पहला शब्द माँ बोला, तो मात्र देवो भव इसलिए कहा गया है। और माँ की आज्ञा के बिना आप कुछ कर नहीं सकते, और माँ की कृपा के बिना आप कुछ पा नहीं सकते, और माँ शक्ति स्वरूप है।
कालसर्प में, शंखपहल में सबसे बड़ी खास बात है कि माँ का कैसा आपके साथ संबंध चल रहा है। माँ कैसी भी होगी, आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी विषय। इसमें अभी हम बहुत सारी बातें बताएंगे कि माँ से कैसे, माँ का क्या तो ऋण नहीं चुका पाएंगे आप। इसे उपाय स्वरूप भी लिया जा सकता है, कहा जाए। जी, बहुत। कॉलर लेना चाहेंगे हम। विश्वनाथ जी जुड़े हैं लुधियाना से। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी से आप बात करें। विश्वनाथ जी से हमारा संपर्क टूट गया। यदि किसी कारणवश कॉल नहीं लग पाता, आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडेंट नंबर्स आ रहे हैं। संदीप कौर जी जुड़े हैं हमारे साथ। संदीप कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, गुरुजी से बात करें आप। हाँ जी। संदीप जी, टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज बंद कर दें। ਅਸੀਂ ना संदीप बारे पूछना है। हाँ जी, उनकी डिटेल बताइए और थोड़े टीवी का वॉल्यूम अपना कम कर दीजिए आप। हाँ जी। हाँ जी, संदीप कौर का कोई कारोबार या नहीं रोकौंदा जी, डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? जन्म डेट है या जन्म तरीक ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ 10/10/1988। 10/10/1988। समय और स्थान बता दीजिए। समा 8:10 सोमवार। 8:10। सुबह का जन्म है, शाम का? सुबह 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 का। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप इनके बारे में? पूछना चाहते हैं कि ना उनका कोई नौकरी पेशा बनता है, ना कोई बाहर का चक्कर बनता है। बिल्कुल हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ, अमावस्या का जन्म था। कुंडली के आधार पर तुला लगन की कुंडली है। कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, ये तीनों ही बकरी 8, 25 और 12 डिग्री के हुए हैं। कुंडली के आधार पर यहाँ पर एक बात और पता चलती है। अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा 17/5/2002 से 17/5/2020 तक चलने वाली है, जबकि प्रत्यंतर या अंतर दिशा इस समय देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य हैं। अभी थोड़ा समय है। अब यहाँ पर समय लगेगा, उसके पहले आपको उपाय भी करने अनिवार्य है। एक उपाय नियमित रूप से कीजिए। 17 बुधवार तक 14 रुपए की हरी सब्जी देना प्रारंभ कर दे। पहले आप बुध का उपाय करें, इसके बाद आपको गुरु और शनि का उपाय भी बताएंगे, तो उससे इनके योग अच्छे बनेंगे, इनका रोजगार अच्छा बनेगा, इनके जहां आप चाहती हैं विदेश जाके भ्रमण भी कर पाएंगे और सेटल भी हो पाएंगे। पहले उपाय की जी, हम हमेशा कहते हैं कि आपके उपाय जो होते हैं बहुत यूनिक होते हैं, लेकिन जैसा कि आपने इनको उपाय बताया, यहाँ पर कर्म कितना विशेष स्थान रखते हैं आप ये भी हमें बताया, क्योंकि कर्मों के बिना कुछ भी संभव नहीं गुरुजी। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। आप कर्मों के बिना कुछ नहीं कर सकते। कर्म आपको एक तो अपने नियम में करने होंगे, एक आप धर्म परायण होकर करने होंगे। आप धर्म से विमुख नहीं हो सकते। कर्म करते समय आपने उस कर्म का फल नहीं लेना। जैसे हम दान देते हैं ना, व्यक्ति तो सोचता है कि मैंने पंखा भी लगा दिया ना अगर मंदिर में या कहीं गुरुद्वारे पे, तो अपना नाम लिखवा दूं। ऐसा नहीं। दान हो, गुप्त दान हो, और उसका फल हमारे यहाँ कहते हैं, जब दान देते हैं तो दान देते समय बोलते हैं हरि ओम तत्सत। इसका तात्पर्य हुआ कि इसका जो फल है दान का वो विष्णु को मिले। अब विष्णु का और आपका ज्वाइंट अकाउंट बन गया। अब आपका ज्वाइंट अकाउंट हमने किसके साथ खुलवाया? विष्णु के। हरि ओम तत्सत बोलना, आपने अपना इसका फल नहीं लेना। कहा जाए एक खाता वहां पर भी आपका खुल गया, तो फिर तो आपका और उनका ज्वाइंट अकाउंट, तो फिर तो समझ लीजिए।